अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लुबना कुक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी आज की हदीस है रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आए तो उसमें उम्रा करना, इसलिए कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। सही बुखारी 1863। अल्लाह ताला हम सब के नसीब में उम्रा करना फरमाए। उम्मीद है आप इन अहादीस को और हमारी रेसिपीज़ को शेयर और लाइक कर रहे होंगे। तो आइए अब चलते हैं कि आज क्या पकाना है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मज़ेदार स्मोकी चिकन टिक्का कढ़ाई। हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। ये 1.5 kg जो है हमने चिकन लिया है। इसको इस तरह हमने कट्स लगा लिए हैं, ये देखें, कट्स लगा के हमने इसको रख लिया है। अब ये तकरीबन 1 प्याली हमारी योगर्ट है। ये 1.5 टीस्पून लेमन जूस है। और ये अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया है। इसमें से 1.5 इंच का टुकड़ा जो है हमने अदरक का लिया है। और 8 से 9 जो क्लोव्स हैं वो लेके हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया है। ये रेड फूड कलर है, 1 पिंच हमने लिया है। और ये 3 टेबलस्पून हमने लिया है चिकन टिक्का मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ हमारी, क्योंकि हम स्मोकी कढ़ाई बना रहे हैं, तो ये हमने स्मोक के लिए कोयला रखा है। हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है और दूसरे स्टेप में जो हम इसका मसाला तैयार करेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखें, ये हमने तिक्का मसाला डाल लिया है इसमें। ये हमने योगर्ट डाल ली है अपनी। ये लेमन जूस डल गया इसमें। ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये हाफ हम अब डालेंगे और हाफ जो है वो हम अपने मसाले में यूज़ करेंगे। ये देखें, मैंने इसमें हाफ अब डाल लिया है और ये हाफ रह गया, ये रख लिया हमने। जो रेड फूड कलर है ये आपने अपने कलर की क्वालिटी के हिसाब से डालना है कि बहुत ज़्यादा ना आए। थोड़ा सा पहले मैं डालूँगी ताकि ज़्यादा कलर जो है डार्क ना हो जाए। आप भी इसी तरह पहले चेक कर लीजिएगा, फिर इसको डालिएगा। ये देखें, ये हमारी मैरिनेशन हो गई है। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। और ये देखें, फूड कलर जो है मैंने बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल किया था। आप अपने कलर की क्वालिटी पे हिसाब से डालें कि कलर बहुत ज़्यादा रेडनेस पे ना आ जाए। ये मैंने बाकी का कलर ड्रॉप कर दिया है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था उसमें हमने चिकन की मैरिनेशन की है। सेकंड स्टेप में जो है हम इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार करेंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। ये हमने एक लार्ज अनियन लिया है, इसको हमने काट लिया है। और ये 3 टमाटर हैं, इनका हमने पेस्ट लिया है। और ये हाफ टी स्पून सॉल्ट है। और जिंजर गार्लिक का वही पेस्ट जो मैंने हाफ यूज़ किया था और हाफ इसमें पड़ा हुआ है। और ये 1 टेबलस्पून जो है ये सुरख मिर्च पाउडर है। 1 टेबलस्पून जो है गरम मसाला पाउडर है। और 1 टेबलस्पून जो है ये कसूरी मेथी है। और ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है ये हम इसको एंड पे गार्निशिंग पे यूज़ करेंगे। और ये ग्रेवी के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे हाफ प्याली ऑयल लिया है। अब हम इसमें अपना जो हमने प्याज काट के रखा था वो डाल लेते हैं और इसको लाइट गोल्डन कलर हमने देना है। प्याज हमने मुनासिब रखना है क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं, मसाला नहीं बना रहे। साथ ही हम इसमें जो हमने नमक रखा था ग्रेवी के लिए अलग निकाला है वो डाल रहे हैं। ये हमारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पे हम अपना लहसुन अदरक जो है ये भी साथ जो पेस्ट बनाया हुआ है ये डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये हमारा लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ये दूर हो चुका है। हमने इसको ज़्यादा नहीं करना ताकि ये डार्कनेस में ना आए। अब हम इसमें अपने टोमेटो पेस्ट डाल देंगे। ये हमारे जो टोमेटो पेस्ट है ये इसमें मेल्ट हो रहा है। इसके साथ ही हम अपने जो स्पाइसेस हमने ग्रेवी में डालने थे वो डाल लिए हैं। और साथ ये 1 प्याली हम पानी डालेंगे ताकि ये हमारा जो सारा है प्याज ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको 4 से 5 मिनट जो है ढक के कुक करेंगे ताकि ये गल जाए। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, हमारे प्याज टमाटर सब चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। हमने स्मूथ सा पेस्ट इसका बन गया है, ब्लेंड कर लिया है। चिकन का मैरिनेशन टाइम कंप्लीट हो गया। हमने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और उसी पैन में हमने जो है जहाँ से हमने ये अपना मसाला निकाला है ये 2 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल इसमें डाल लिया है। और ये जो हमारा चिकन है इसको हम इसी मसाले में कोट करते हुए जो है ना, ये देखें,
सारे पीसीस जो हैं इनको एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, और जो हमारा लेफ़्ट ओवर रह जाएगा मसाला मैरिनेशन का, उसको जब हम ग्रेवी को दोबारा कुक करेंगे उसको हम उसमें डाल देंगे। ये देखें, इसको हमने डाल दिया है। अब इसको हम ढक देंगे। इसको हमने ढक के कुक करना है 5 मिनट तक जो है वो हम इस पे ढक के कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम फ्लेम को जो है कम कर देंगे। चिकन अपने पानी में ही गल जाएगा। 8 से 9 मिनट तक हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे। देखें, ये जो हमारी लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन थी इसको हम अपनी जो ग्रेवी का पेस्ट है उसमें डाल देंगे। हमने इसको डाल दिया है क्योंकि इसने एंड पे दोबारा कुक होना है, इसलिए इसमें कोई कच्चापन नहीं रहेगा। ये देखें, ये हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने इसका कवर उतारा है तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारा इसका कलर आ रहा है। अब हम इसकी भुनाई जो है तेज़ आंच पे करेंगे। और दूसरी तरफ जो है ये हमारा कोयला ये पड़ा हुआ है, इसको हमने स्मोक के लिए लिया है क्योंकि हमारी स्मोकी चिकन टिक्का कढ़ाई है। ये देखें, अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे तेज़ आंच पे। इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे और इसी पानी में जो है यह चिकन जो है ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। हमारा पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसकी भुनाई हो चुकी है, हमने आंच बंद कर दी है। अब हम इसमें जो है अपना कोयले का स्मोक देंगे, फिर हम इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे चिकन को, और इसी पैन में जो है हम इसका मसाला दोबारा से उसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, ये हमने स्मोक देने के बाद अपना चिकन जो है इसको निकाल लिया। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, बिल्कुल यूं जैसे वाकई कढ़ाई कोई रेस्टोरेंट की या ढाबे की है। अब हम जो अपना है पैन, उसी कढ़ाई को हमने ऊपर रखा है, और जो हमारा था मसाला हमने ब्लेंड किया हुआ और जो इसका लेफ़्ट ओवर मसाला था उसको डाल के हम इसको कुक करेंगे। और ये देखें, इसको हमने डाल दिया मसाले में। अब इसको भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर जो हमने चिकन निकाला है अपना स्मोकी वो हम इसमें डाल के इकट्ठे की एक दफ़ा फिर से भुनाई करेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल सेपरेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हमारा इसमें मसाला अभी ड्राईनेस की तरफ आने वाला है। इस स्टेज पे हम जो है हमने चिकन जो तैयार किया हुआ है इसको इसमें डाल के दोनों को इकट्ठे दम दे देंगे ताकि दोनों के फ्लेवर जो हैं वो यकजान हो जाएं। ये हमने 1.5 से 2 मिनट का जो है इसको दम दे दिया है। ये देखिए, ये हमारा दम का टाइम हो चुका है कंप्लीट। अब हमने इस स्टेज पे आके इसके ऊपर हल्की सी ये कसूरी मेथी जो हमने रखी थी इसको स्प्रेड कर देना है। इसके साथ इसका खुशबू और जायका बिल्कुल ही जो है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आप कहाँ बैठ के खा रहे हैं इसको, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी ढाबे पे बैठे हैं। एक दो दफ़ा हम इसमें चम्मच ला के इसको सौते करते हैं, इसकी मिक्सिंग करते हैं, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, हमारी स्मोकी टिक्का कढ़ाई माशाल्लाह तैयार है। हमने इसको सैलड और ज़ीरे के रायते के साथ सर्व किया है। ज़ीरे के रायता हमने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के बनाया है। आप इसको बनाएं, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि अगर आपको मोबाइल में से खुशबू आ सकती होती तो आप फ़ौरन कहते हैं हम बना लेते हैं। इतनी माउथ वाटरिंग है ये। अब हमें इजाज़त दें, इसको ज़रूर बनाएं और फीडबैक दें, दुआओं में याद रखें और बताएं मज़ीद क्या पकाना है। अल्लाह हाफिज़।